प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2024 और पीटीटी एग्जाम 2024 की तैयारी करें दोस्तों, बीएसटीसी एग्जाम 2024 और पीटीटी एग्जाम 2024 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को ध्यान से पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। दोस्तों ये सारे प्रश्न आपको दोस्तों एग्जाम में बार बार आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्लास को आप ध्यान से पूरा जरूर देखिए। चलिए विद्यार्थियों क्लास का शुभारंभ कर लेते हैं। क्लास का पहला प्रश्न देखिए, कांठल नाम से संबंधित जिला है। अब देखो कांठल नाम से संबंधित जिला कौन सा, कमेंट कीजिए। कांठल किसे कहते हैं? बीकानेर के भूभाग को, सिरोही को, जोधपुर के प्रतापगढ़ को। फटाफट कमेंट करेंगे। तो देखो दोस्तों कांठल नाम का संबंध किससे? प्रतापगढ़ से। जो भी डी कमेंट करा डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। आप सभी साथ में कमेंट करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, बीकानेर जिले का प्राचीन नाम बताओ भाई। बीकानेर का पुराना नाम क्या, कमेंट कीजिए। जांगल प्रदेश, सीवी माध्यमिक है दोस्तों मरु। तो बीकानेर का प्राचीन नाम आपका हो जाएगा जांगल प्रदेश या जांगल। जो भी ए कमेंट करा है ना, ये ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न देखिए, चित्तौड़ का प्राचीन नाम बताओ भाई। चित्तौड़ और चित्तौड़गढ़ में फर्क है। चित्तौड़ तो क्या है? चित्तौड़ तो जिला है और चित्तौड़गढ़ क्या है? चित्तौड़गढ़ किला है। ठीक है ना। तो देखो दोस्तों चित्तौड़गढ़ का प्राचीन नाम पूछे तो आपका कौन सा होगा दोस्तों? बिल्कुल चित्तौड़ का दोस्तों क्या नाम है? चित्तौड़गढ़ को दोस्तों त्रिकुट बोलते हैं। पर आपसे पूछा चित्तौड़गढ़ जिले का नाम, ठीक है ना। चित्तौड़ जिले का दोस्तों प्राचीन नाम क्या था? तो सीवी था। अगर आपसे पूछे दोस्तों कि चित्तौड़ में कौन सा किला है, तो चित्रकूट किला है। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंट है। अगर आपसे पूछे दोस्तों चित्तौड़ जिले का प्राचीन नाम क्या था, तो आपका सीवी आएगा। ठीक है, ये तो क्या है? चित्तौड़ का किले का नाम है। तो जो भी ऑप्शन ए राइट कर रहा है, ए ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न देखो क्या पूछा दोस्तों आपसे, अमीर महाकाव्य का लेखक कौन था बताओ भाई। अमीर महाकाव्य का लेखक कौन था, कमेंट कीजिए। कवि श्यामल दास, नैन चंद्र सूरी, जी.एच. ओझा या दोस्तों मूणत नैन सिंह। फटाफट एक बार कमेंट कीजिए दोस्तों, अमीर महाकाव्य का लेखक कौन था, ये आपसे पूछा है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन दोस्तों आपका राइट रहेगा? बिल्कुल ऑप्शन बी। कौन सा दोस्तों ऑप्शन आपका सही है? बी ऑप्शन आपका सही है, नैन चंद्र सूरी। जो भी नैन चंद्र सूरी कमेंट कर रहा है, बी बता रहा है, बी ऑप्शन को लॉक कीजिए। यही क्या है दोस्तों आपका अमीर महाकाव्य के लेखक हैं, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न देखो क्या पूछा दोस्तों आपसे। चलिए, नारडोल में किस राजपूत वंश का शासन रहा है? अब देखो अगर नारडोल की बात करें तो नारडोल में दोस्तों किसने शासन किया था? चौहानों ने, परमारों ने, प्रत्यारों ने या देवड़ाओं ने? तो देखो दोस्तों नारडोल में ना बिल्कुल चौहानों का शासन रहा था। जो भी ऑप्शन ए राइट कर रहा है, ये ऑप्शन आपका राइट, ठीक है ना। नारडोल का संबंध किस राजवंश से है? तो चौहानों से हो जाएगा। जो भी चौहान कमेंट कर रहा है, ए ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। आगे बढ़े। अगला प्रश्न देखो क्या पूछा आपसे, राव जोधा कौन था बताओ भाई। राव जोधा कौन था, कमेंट कीजिए। कवि था, प्रशासक था, जोधपुर का संस्थापक था या दोस्तों आपका ऋषि था बताओ। राव जोधा कौन था, कमेंट करेंगे साथियों। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। तो बिल्कुल दोस्तों राव जोधा कौन था आपका? जोधपुर का संस्थापक था। बिल्कुल, जो भी जोधपुर संस्थापक कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है ना। जोधपुर की स्थापना किसने की थी? राव जोधा ने की थी। ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों। अगला प्रश्न देखो क्या पूछा आपसे, नाथों का मंदिर बताओ भाई। नाथों का मंदिर कहाँ पर, कमेंट कीजिए। माँ मंदिर जोधपुर, उदयपुर, अजमेर या दोस्तों जयपुर? तो नाथों का मंदिर आपका माँ मंदिर जोधपुर। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए राइट कर रहा है, ए ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न देखो क्या पूछा दोस्तों आपसे, कीर्ति स्तंभ बताओ भाई। कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ कहाँ पर, कमेंट करेंगे। जोधपुर में, चित्तौड़ में या उदयपुर में या दोस्तों अजमेर में? तो कीर्ति स्तंभ दोस्तों आपके कहाँ पर है? चित्तौड़ जिले के चित्तौड़गढ़ किले में। ठीक है, जो भी ऑप्शन बी राइट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। आगे बढ़े। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा आपका, अचलगढ़ बताओ भाई। अचलगढ़ किला किसने बनाया बताओ। अचलगढ़ क्या है दोस्तों आपका एक दुर्ग है। इसका निर्माण किसने करवाया, कमेंट कीजिए। राणा कुंभा ने, राणा सांगा ने, पृथ्वीराज चौहान ने दोस्तों उदय सिंह ने? तो देखो अचलगढ़ किले का दोस्तों निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने। दोस्तों राजस्थान में अधिकांश दुर्ग किसने बनवाए थे? कुंभा ने बनवाए थे। किस दोस्तों? कुंभा ने बनवाए थे। तो जो भी ऑप्शन ए राइट कर रहा है, ये ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। अगर क्लास पसंद आ रही तो क्लास को लाइक कर देंगे और सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है ना। क्लास को एक बार सभी लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़े दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, नाथद्वारा चित्रकला शैली में किसका चित्र मिलता है? अब देखो आपकी शैली कौन सी दोस्तों? नाथद्वारा शैली है ना, इसमें किसका चित्रण है, कमेंट कीजिए। भगवान शिव का, कृष्ण का, नाथ जी का या दोस्तों उदय सिंह का? तो देखो दोस्तों नाथद्वारा शैली में किसका चित्रण मिलता है? भगवान कृष्ण का चित्रण है। जो भी ऑप्शन बी राइट कर रहा है ना, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा दोस्तों? बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, स्त्रियों का बाजूबंद आभूषण बताओ भाई। स्त्रियां बाजूबंद आभूषण कहाँ पर पहनती है, कमेंट कीजिए। कमर का आभूषण है, गर्दन का, हाथ का या दोस्तों पैर का? तो बाजूबंद दोस्तों कहाँ का आभूषण है? आपका हाथ का आभूषण है। जो भी सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका सही है।
अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्या पूछा दोस्तों आपसे, भीनमाल का प्राचीन नाम बताओ भाई। भीनमाल दोस्तों क्या है, महाकवि माघ की नगरी है। यहाँ पर क्या हुआ था दोस्तों, महाकवि माघ का जन्म हुआ था, ठीक है ना। और भीनमाल में दोस्तों कौन आया था, अवैंगसांग चीनी यात्री आया था, यात्रियों का राजकुमार, ठीक है। अवैंगसांग दोस्तों कहाँ आता है, वो दोस्तों भीनमाल घूमने के लिए आता था, ठीक है। तो जो भी ऑप्शन क्या कर रहा है, श्रीमाल कमेंट कर रहा है दोस्तों। भीनमाल का प्राचीन नाम क्या था, श्रीमाल क्या है, भीनमाल का प्राचीन नाम है, इसे पीले मालो भी बोलते हैं। सी ऑप्शन आपका सही है। आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न एक को क्या पूछा आपसे, नक्की झील कहाँ पर है दोस्तों। नक्की झील क्या है, राजस्थान की। नक्की झील दोस्तों राजस्थान की क्या है, सबसे ऊंची झील, क्या दोस्तों, सबसे ऊंची झील है। और नक्की झील है कहाँ पर आपकी, तो ये हो जाएगी कहाँ पर दोस्तों, सिरोही में, माउंट आबू में, पाली में या भीनमाल में। अब देखो ऑप्शन 2 है आपके सामने, सिरोही और माउंट आबू, ठीक है ना। अब देखो सिरोही तो क्या है दोस्तों, सिरोही तो जिला है, पर स्थान कौन सा, बिल्कुल माउंट आबू ऑप्शन आपका राइट है। जो भी आबू कमेंट कर रहा है शानदार दोस्तों ये माउंट आबू कहाँ पर आता है, ये आता है सिरोही जिले में, ठीक है। अगर ऑप्शन दोनों दे रखे हैं तो आप क्या करें, माउंट आबू को राइट कीजिए। अगर माउंट आबू ऑप्शन नहीं तो क्या करें, आप सीधा सिरोही ऑप्शन को राइट कीजिए, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिए, पिछोरा झील बताओ भाई। पिछोरा झील कहाँ पर कमेंट कीजिए, जोधपुर में, पाली में, उदयपुर में या सिरोही में बताओ। पिछोरा झील कहाँ पर कमेंट कीजिए, तो पिछोरा झील आपकी उदयपुर में है। और पिछोरा दोस्तों क्या है, पिछोरा के पास दोस्तों आपका जग मंदिर है। कौन सा मंदिर दोस्तों आपका, जग मंदिर या जगदीश मंदिर, या इसे क्या बोलते हैं, सपनों का मंदिर बोलते हैं। ये बहुत पुराना मंदिर है और बहुत फेमस मंदिर है। जो भी सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका सही है। आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, वंश भास्कर का लेखक कौन था बताओ भाई। वंश भास्कर का लेखक कौन था, कमेंट कीजिए। श्रीमल मिश्न, नैन सिंह, दयालदास या दोस्तों बांकीदास। तो देखो वंश भास्कर लिखने वाले कौन थे आपके, बिल्कुल श्रीमल मिश्न। ये क्या है दोस्तों, आपके राजस्थान के राजकीय कवि है। क्या है दोस्तों, आपके राजस्थान के राजकीय कवि कौन है, श्रीमल मिश्न। तो इनकी रचनाएं बहुत पूछता है एग्जाम में। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए राइट कर रहा है ना, ए ऑप्शन आपका सही है। आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न देखिएगा, पूछा आपसे, गालव ऋषि का आश्रम बताओ भाई। गालव ऋषि का आश्रम कहाँ पर है, कमेंट कीजिए। जोधपुर में, जयपुर में, बीकानेर में या सिरोही में। तो देखो दोस्तों, गालव ऋषि का आश्रम कहाँ पर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, कहाँ पर, जयपुर। जो भी कमेंट कर रहा है, जयपुर ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न देखो क्या पूछा आपसे, चलिए, करणी माता का मेला बताओ भाई। करणी माता का मेला कहाँ पर लगता है, कमेंट कीजिए। पाली में, अजमेर में, बीकानेर में या सिरोही में। तो देखो दोस्तों, करणी माता का मंदिर आपका देशनोक में। कहाँ पर है दोस्तों, देशनोक बीकानेर में। जी हाँ दोस्तों, देशनोक बीकानेर। तो बीकानेर कौन सा ऑप्शन में है, सी ऑप्शन आपका राइट है। यहाँ पर क्या है दोस्तों, आपका करणी माता का मेला दोस्तों क्या है, वर्ष में 2 बार पड़ता है। वर्ष में क्या है दोस्तों, आपका 2 बार भरने वाला मेला है, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखिए, रणकपुर का मंदिर के मुख्य का शिल्पी कौन था दोस्तों। रणकपुर के मंदिर का मुख्य शिल्पी कौन था, कमेंट कीजिए। छावा, अर्बुद, दीपा या दोस्तों हरदास। तो देखो दोस्तों, रणकपुर के मंदिर का ना मुख्य शिल्पी कौन था आपका, तो दीपा था। कौन था दोस्तों, दीपा ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, बैराठन प्राचीन काल में किसकी राजधानी थी दोस्तों। बैराठ है ये प्राचीन काल में किसकी राजधानी थी, कमेंट कीजिए। मत्स्य की, चौधे की, चंदी की या दोस्तों अर्जुनयन की। तो दोस्तों प्राचीन काल में बैराठ क्या है, मत्स्य की राजधानी थी। ए ऑप्शन आपका राइट है। जो भी ऑप्शन ए राइट कर रहा है, शानदार दोस्तों। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण कब किया बताओ दोस्तों खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण कब किया था। तो देखिए 1296 में, 1285 में, 1268 में या दोस्तों 1303 में। तो देखो दोस्तों, खिलजी आक्रमण कब करता है चित्तौड़ पर, 1303 में करता है। और यहाँ पर कौन सा दोस्तों शाखा होता है चित्तौड़ का पहला शाखा होता है 1303 में, ठीक है ना। कौन दोस्तों आक्रमण करता है, अलाउद्दीन खिलजी करता है। और यहाँ पर रानी पद्मिनी जौहर करती है, ठीक है। तो जो भी ऑप्शन डी राइट करा है, डी ऑप्शन आपका सही है। कौन सा ऑप्शन आपका सही है दोस्तों, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न देखिए, हल्दी घाटी का बताओ भाई, हल्दी घाटी की लड़ाई कभी कमेंट कीजिए। 1570 में, 1572 में, 1576 में या 1580 में। तो देखो दोस्तों, हल्दी घाटी की लड़ाई होती है आपकी 1576 में। जो भी ऑप्शन सी राइट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट, ठीक है। पीछे आएगा ईस्वी, ठीक है दोस्तों, कब आपकी 1576 ईस्वी में, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा आपसे दोस्तों, मालती माधव के बताओ भाई। मालती माधव के चित्र कहाँ पर आपके, मेवाड़ शैली में, बूंदी शैली में, किशनगढ़ शैली में, बीकानेर शैली में। तो देखो दोस्तों, मालती माधव के चित्र आपके हो जाएंगे कहाँ पर, मेवाड़ शैली में। जो भी मेवाड़ शैली कमेंट कर रहा है, ए ऑप्शन आपका सही है। 23वां क्वेश्चन देखो क्या पूछा दोस्तों आपसे, राजस्थान में समाचार पत्रों का सर्वप्रथम प्रकाशन कहाँ से शुरू हुआ बताओ भाई। दोस्तों राजस्थान में सर्वप्रथम है ना, समाचार पत्रों का प्रकाशन कहाँ से आरंभ हुआ था आपका, जयपुर से, जोधपुर से, अजमेर से या बीकानेर से। तो यहाँ पर आएगा जयपुर ऑप्शन, ठीक है ना। जो भी जयपुर कमेंट करा है दोस्तों, सर्वप्रथम समाचार पत्रों का प्रकाशन कहाँ से शुरू हुआ था आपका, जयपुर से हो जाएगा। आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा आपसे, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना बताओ भाई।
राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई, कमेंट कीजिए। 1919 में, 1921 में, 1924 में, 1926 में, बताओ। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी आपके दोस्तों, 1919 में। 1919 में कहाँ पर दोस्तों, वर्धा महाराष्ट्र में। जो भी ऑप्शन ए राइट कर रहा है, ए ऑप्शन आपका सही रहेगा दोस्तों। आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए। अगर क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक करो और शेयर करो, ठीक है, और सब्सक्राइब कीजिए। अगला प्रश्न देखिए, उसमें क्या पूछा आपसे, पोपाबाई रिपोल नामक पुस्तक किसने लिखी, बताओ भाई। पुस्तक है पोपाबाई रिपोल, ये पुस्तक किसने लिखी थी, कमेंट कीजिए। जयनारायण व्यास ने, दानमल ने, मानमल ने, या दोस्तों माणिकलाल वर्मा ने, बताओ। पोपाबाई रिपोल पुस्तक लिखने वाला कौन था आपका, फटाफट कमेंट कीजिए। तो ये पुस्तक दोस्तों किसने लिखी थी, जयनारायण व्यास ने। जो भी ऑप्शन ए राइट कर रहा है ना, ए ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न देखिए, भारत का कौन सा राज्य राजस्थान से सीमा नहीं लगाता, बताओ भाई। दोस्तों इन चारों में से बताना है कि किसकी सीमाएं क्या है दोस्तों आपके राजस्थान से नहीं लगती है। पंजाब की, उत्तर प्रदेश की, मध्य प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश की। तो देखो दोस्तों, पंजाब की सबसे कम लगती है, आपको पता होगा, ठीक है ना। और यहाँ पर दोस्तों अगर बात करें कि किसकी सीमा नहीं लगती है, तो नहीं लगती हिमाचल प्रदेश की। किसके दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की सीमा क्या है दोस्तों आपके राजस्थान से स्पष्ट नहीं करती है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा दोस्तों आपसे। सन 2001 से 2011 के दौरान निम्नलिखित में से कौन से जिले में जनसंख्या में वृद्धि हुई है, कोटा में, जैसलमेर में, जालौर में, या किशनगढ़ में। अब देखो किशनगढ़ जिला नहीं है, किशनगढ़ आपका यहाँ पर मैं कर देता हूँ कौन सा, उदयपुर कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ यहाँ पर आपका, उदयपुर कर देता हूँ, ठीक है। अब बताओ दोस्तों, वृद्धि कहाँ पर हुई आपसे पूछे, तो वृद्धि दोस्तों कहाँ पर हुई आपकी, बिल्कुल फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। जनसंख्या में वृद्धि कहाँ पर हुई है, तो उदयपुर में, ठीक है। उदयपुर ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा आपसे दोस्तों। राजस्थान में न्यूनतम महिला साक्षरता, बताओ भाई। दोस्तों राजस्थान में अगर आपसे पूछे कि न्यूनतम महिला साक्षरता कहाँ की, कमेंट कीजिए, ठीक है। 2011 के अनुसार बाड़मेर की, जैसलमेर की, जालौर की, या जोधपुर की। तो देखो सबसे कम साक्षरता कहाँ की आपकी, जालौर की। जो भी जालौर कमेंट कर रहा है, जालौर ऑप्शन आपका सही रहेगा। दोस्तों एक बार सभी क्लास को लाइक और शेयर कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है दोस्तों। और प्ले स्टोर से आप क्या करें, RP स्टडी ऐप को डाउनलोड कीजिए। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में ग्रेनाइट का उपयोग सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। अब देखो ग्रेनाइट कहाँ से निकलता है, कमेंट कीजिए, ठीक है। राजस्थान में सर्वाधिक दोस्तों ग्रेनाइट कहाँ से निकलता है, या ग्रेनाइट सिटी कौन सी है, जयपुर, जैसलमेर, जालौर, या दोस्तों सिरोही। तो यहाँ पर आएगा जालौर। जो भी जालौर कमेंट करा है ना, जालौर ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। दोस्तों आपका एग्जाम ऐसे सवाल आने वाले, अगर आप ये सवाल सही कर रहे हो तो आपकी तैयारी शानदार है। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा दोस्तों आपसे। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 निम्न में से कौन सा नगर में नहीं आता है। अब देखो 15 कहाँ पर नहीं आता दोस्तों आपका, -15 गंगानगर में, जैसलमेर में, बीकानेर में, नागौर में। तो ये नहीं कहाँ पर आता है दोस्तों, ये दोस्तों नागौर में नहीं आता, ठीक है ना। नागौर में नहीं आता, डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा दोस्तों, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, लाखरी इंद्रगढ़, बताओ भाई लाखरी किसके लिए प्रसिद्ध है, कमेंट कीजिए, ठीक है ना। लाखरी का संबंध कहाँ से दोस्तों, लाखरी इंद्रगढ़ क्षेत्र, ये किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, सीसा दस्ता के लिए, चूना पत्थर के लिए, जिप्सम के लिए, या दोस्तों आपके अब्रक के लिए। तो देखो दोस्तों यहाँ पर आएगा चूना पत्थर के लिए, ठीक है ना दोस्तों लाखरी इंद्रगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है, आपके चूना पत्थर खनन के लिए। जो भी बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो आप क्या करें दोस्तों, RP स्टडी के टेलीग्राम को भी ज्वाइन कीजिए। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में वार्षिक वर्षा की समवर्षा रेखाओं की सामान्य प्रकृति हो, तो बताओ भाई। दोस्तों राजस्थान में वार्षिक वर्षा की ना समवर्षा रेखाओं की जो दोस्तों सामान्य प्रवृत्ति कैसी होती है, देखिए उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, या दोस्तों उत्तर से दक्षिण की ओर। तो यहाँ पर सही कौन सा रहेगा आपका, फटाफट कमेंट कीजिए। हाँ सही ऑप्शन कौन सा रहेगा आपका दोस्तों, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। जो भी सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़े। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा दोस्तों आपसे। राजस्थान के किस जिले में 78 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है, बताओ भाई। 78 डिग्री दोस्तों देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है, फटाफट कमेंट कीजिए। भरतपुर से, झुंझुनू से, झालावाड़ से, या धौलपुर से। अगर 78 डिग्री दोस्तों देशांतर रेखा की बात करें तो ये कहाँ से गुजरती है आपकी, धौलपुर जिले से। जो भी धौलपुर कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में जिन पवनों से शरदकालीन वर्षा होती है वह है, बताओ भाई। दोस्तों राजस्थान में किन पवनों से क्या होती है, शरदकालीन पवन वर्षा होती है, वो कमेंट कीजिए। वो कौन से पवन होते हैं दोस्तों आपकी, उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनें, भूमध्य सागरीय चक्रवात, हैं दोस्तों आपके टाइफून। बताओ भाई शरदकालीन वर्षा किस पवनों से होती है, वो आपसे पूछा है। तो वह पवनें कौन सी होती है दोस्तों आपकी, भूमध्य सागरीय दोस्तों चक्रवात। इस ऑप्शन क्या होती है, शरदकालीन वर्षा होती है, सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, थार के मरुस्थल का विस्तार बताओ भाई। दोस्तों राजस्थान में अगर बात करें, या पूरे इंडिया की बात करें, या विश्व की बात करें, तो बताओ दोस्तों। अगर हम विश्व की बात करते हैं तो दोस्तों बताओ, इन देखो आपके सामने 4 देश दिए गए, इनमें से दोस्तों सर्वाधिक थार का मरुस्थल का विस्तार कहाँ पर, कमेंट कीजिए, ठीक है ना।
थार के मुश्तर का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर मिलता है? भारत में। कहाँ पर मिलता है दोस्तों? इंडिया में मिलता है। जो भी सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट है। देखो थार से क्या आपका विश्व लेवल का सवाल आता है, वर्ल्ड लेवल का सवाल आता है, ठीक है ना। जो भी यहाँ पर सी कमेंट कर रहा है भारत बता रहा है, भारत ऑप्शन आपका सही रहेगा, ठीक है। आगे बढ़िए। पश्चिमी विक्षोभ बताओ भाई, पश्चिमी विक्षोभ का संबंध कहाँ से? कमेंट कीजिए। वायुदाब से या दोस्तों मृदा संरक्षण से, वर्षा से या वायुमंडल से? बताओ, फटाफट कमेंट कीजिए। पश्चिमी विक्षोभ का दोस्तों संबंध कहाँ से? फटाफट सभी साथी कमेंट करेंगे। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन दोस्तों आपका राइट है? बिल्कुल पश्चिमी विक्षोभ। क्या होगा दोस्तों आपका? जो भी सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट है, वर्षा से, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़े। अगला प्रश्न देखिए, क्या पूछा दोस्तों आपसे? कुल बोए गए क्षेत्रों का बाजरा के अंतर्गत अधिकतम परसेंट। अब दोस्तों आप सिंपल क्वेश्चन पूछा आपसे, सर्वाधिक दोस्तों है ना, राजस्थान में सर्वाधिक दोस्तों बाजरे का उत्पादन कहाँ से होता है? बताओ, राजस्थान में सर्वाधिक बाजरा उगता है ना, वो कहाँ से उगता है? वो आपसे पूछा है, तो और उसमें कहाँ से उगता है? फटाफट कमेंट करेंगे। बिल्कुल कहाँ से दोस्तों? जैसलमेर और बाड़मेर में क्या दोस्तों राजस्थान में सर्वाधिक बाजरे का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न देखिए, क्या पूछा दोस्तों आपसे? वायु का तापमान बढ़ने पर पवन निरपेक्ष आर्द्रता वही रहती है, घटती है, बढ़ती है दोस्तों? अस्थिर रहती है। बताओ भाई दोस्तों, वायु का तापमान बढ़ने पर है ना, पवन निरपेक्ष आर्द्रता क्या होती है दोस्तों? घटती है, बढ़ती है, वही रहती है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा दोस्तों? घटती है, ठीक है ना। तापमान बढ़ना दोस्तों क्या है? पवन आर्द्रता आपकी घटेगी, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। भूगोल का बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपसे। अगला प्रश्न देखिए, सर्वाधिक दैनिक तापांतर रहता है? बताओ भाई दोस्तों, सर्वाधिक दैनिक तापांतर कहाँ पर रहता है आपका? पश्चिमी राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान में, दक्षिणी राजस्थान में, दोस्तों उत्तरी पूर्वी राजस्थान में? बताओ दैनिक तापांतर सर्वाधिक कहाँ पर रहता है? तो वो कहाँ पर दोस्तों आपका? पश्चिमी राजस्थान में। कहाँ पर? पश्चिमी राजस्थान में। ए ऑप्शन आपका सही है। आगे बढ़े दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, क्या पूछा दोस्तों आपसे? राजस्थान में सफ़ेद सीमेंट के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? बताओ भाई, सफ़ेद सीमेंट के लिए कौन सी दोस्तों जगह प्रसिद्ध है आपकी? बिल्कुल गोटन। जो भी गोटन कमेंट कर रहा है ना, गोटन ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, बनास नदी का निकास है? बताओ भाई, बनास नदी का निकास कहाँ से होता है? वो आपसे पूछा है, ठीक है ना। बनास का निकास दोस्तों होता है कुंभलगढ़ की पहाड़ियों से। कहाँ से? कुंभलगढ़ पहाड़ियों से। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान का कौन सा जिला जिसमें लो एसिड सहित अभ्रक भी पाया जाता है? अब देखो अभ्रक कहाँ पर निकलता है आपको पता होगा, है अभ्रक आपका कहाँ पर? भीलवाड़ा में अभ्रक निकलता है। यहाँ पर क्या है दोस्तों आपका? लो एसिड भी निकलता है। तो ये ऑप्शन आपका अभ्रक नगरी कौन सी है? भीलवाड़ा है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़े। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान की कौन सी झील टॉर्ड रॉक के नाम से जानी जाती है? बताओ भाई, टॉर्ड रॉक किस झील को बोलते हैं? कमेंट कीजिए। नक्की को, डीडवाना को, राजसमंद को, आना सागर को? तो देखो दोस्तों, टॉर्ड रॉक आपकी नक्की झील है। कौन सी झील दोस्तों आपकी? नक्की झील माउंट आबू में है। ये क्या झील दोस्तों आपकी राजस्थान की सबसे ऊंची झील है, और इसको दोस्तों क्या बोलते हैं? टॉर्ड रॉक भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, डामोर जनजाति का मुख्य व्यवसाय? बताओ भाई, डामोर जनजाति का मुख्य व्यवसाय कौन सा है आपका? खेती करना, शिकार करना, फल इकट्ठा करना या दोस्तों मछली पालन करना? बताओ डामोर जनजाति का दोस्तों मुख्य व्यवसाय कौन सा है? तो व्यवसाय होगा दोस्तों क्या करना? खेती करना, ठीक है, खेती कार्य, कृषि कार्य। आगे बढ़े दोस्तों। अगला प्रश्न की क्या पूछा आपसे? राजस्थान में जनसंख्या प्रतिरूप निर्धारित होता है? बताओ भाई दोस्तों, राजस्थान में ना जनसंख्या प्रतिरूप किस पर निर्धारित होता है? कमेंट कीजिए। खनिजों की उपलब्धता पर, सांस्कृतिक पद्धतियों पर, स्थलीय विशेषताओं पर या दोस्तों कृषि पद्धतियों द्वारा? तो यहाँ पर आएगा दोस्तों कौन सा ऑप्शन है आपका? स्थलीय विशेषताओं के द्वारा क्या होता है दोस्तों? जनसंख्या प्रतिरूप निर्धारित होता है। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न देखो, क्या पूछा दोस्तों आपसे? अंता पावर प्लांट? बताओ भाई दोस्तों, अंता पावर प्लांट है ना, ये किस प्रकार का? कमेंट कीजिए। गैस का है, कोयले का है, वाटर का है, आणविक है? देखो अंता दोस्तों क्या है आपका? एक बिल्कुल एक गैस आधारित के अंदर है। क्या है दोस्तों आपका? गैस आधारित है। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखो, क्या पूछा दोस्तों आपसे? राजस्थान का कौन सा जिला सोयाबीन का उत्पादन करता है? अब देखो अगर दोस्तों सोयाबीन की बात करें तो कौन सा दोस्तों होगा? कोटा होगा। कौन सा दोस्तों? कोटा में होता है। कोटा ऑप्शन में है नहीं, ठीक है ना। कोटा और 12, जो भी कोटा कमेंट कर रहा है, कोटा या 12 ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़े। अगला प्रश्न देखिए, इसबगोल का मुख्य उत्पादक जिला? बताओ भाई, इसबगोल कहाँ से निकलता है? जालौर से। सर्वाधिक दोस्तों इसबगोल कहाँ से निकलता है? जालौर से निकलता है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़े। ये क्लास का आपका अंतिम सवाल, आना सागर झील? बताओ भाई, आना सागर झील कहाँ पर आपकी? अजमेर में आना सागर झील है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अब दोस्तों कमेंट कीजिए, आपके 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपका सही हुए? अगर आपके 35 प्लस राइट हो रहे हैं तो आपकी तैयारी शानदार है। ये क्लास कैसी लगी कमेंट कीजिए। क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और दोस्तों आप क्या करें, प्ले स्टोर से RP स्टडी ऐप को डाउनलोड कीजिए। यहाँ से आप कोर्स ले सकते हो और पुराने पेपर भी परचेज कर सकते हो। चलिए विद्यार्थियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।